बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। एनॉमली स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान 18 से 22 हफ्ते यानी 5 से 6 महीने के दरमियान किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड है। अगरचे के प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं वो तमाम बहुत अहम होते हैं, लेकिन एनॉमली स्कैन उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि इसमें फीटस को हेड टू टो चेक किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की फिजिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी को रूल आउट किया जा सके। अब हम देखते हैं कि 5 से 6 महीने के दरमियान एनॉमली स्कैन का करना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए कि इस दौरान तमाम ऑर्गन बन चुके होते हैं, अब इनका सिर्फ साइज बढ़ना बाकी है, और ना तो ऑर्गन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा बड़े, इसलिए एज ए रेडियोलॉजिस्ट उनको एग्जामिन करना आसान होता है और उनकी एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हो तो गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन के मशवरे से अगर एबॉर्शन करना ज़रूरी हो तो ये टाइम एबॉर्शन के लिए आसान होता है। एनॉमली स्कैन पर हम 95% एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी 5% एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जिनके मिस होने के चांसेस हो सकते हैं। एज ए रेडियोलॉजिस्ट हम फिजिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बायोकेमिकल प्रॉब्लम और ब्लड रिलेटेड जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया को अल्ट्रासाउंड के जरिए रूल आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वो जेनेटिक डिजीजेज जिसमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम ऑब्वियस ना हो, रेडियोलॉजिस्ट के लिए उनको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। एनॉमली स्कैन में हम 3 तरह की एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट करते हैं। एक तो वो एबनॉर्मेलिटीज जो लाइफ थ्रेटनिंग एबनॉर्मेलिटीज हैं, यानी इन एबनॉर्मेलिटीज के जरिए फीटस पैदाइश के बाद जिंदा रहने के चांसेस नहीं होते। दूसरी वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो ट्रीटेबल होती हैं, जैसे कुछ कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ जिनकी सर्जरी होना पॉसिबल है और बच्चा सर्जरी होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है। और तीसरी किस्म की वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो अगरचे लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होती और जिनको मुकम्मल तौर पे ट्रीट भी नहीं किया जाता, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब कर सकती हैं। एनॉमली स्कैन की प्री रेक्विजिट में ये आता है कि आपने खाली पेट नहीं जाना, नाश्ता करके जाना है। इसके अलावा पानी पीकर जाएं, यूरिन थोड़ा सा होल्ड करने हैं ताकि आपकी सर्विक्स की एग्जामिनेशन, सर्वाइकल लेंथ चेक की जा सके। अगर आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करें तो यूरिन करके दोबारा एग्जामिनेशन भी की जा सकती है। ये एक लंबा टेस्ट है, इसलिए आपने अपना टाइम सेट करके जाना है, अपॉइंटमेंट लेके जानी है। एनॉमली स्कैन में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से हर ऑर्गन चेक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा आसान ज़ुबान में आपको डिटेल बता दूंगी। जैसे अगर हम फीटस के सर से स्टार्ट करें तो सर में हम सबसे पहले बच्चे की हड्डियां चेक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियां बिल्कुल नहीं बनी होती, ऐसे बच्चे फर्दर ग्रो नहीं करते। दूसरी एबनॉर्मेलिटी ये होती है कि बच्चे की हड्डियों की शेप एबनॉर्मल होती है। इस तरह के बच्चों में लेमन शेप्ड, स्ट्रॉबेरी शेप टाइप की स्कल डिटेक्ट की जाती है। कुछ फीटस की स्कल की शेप लंबी होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, और कुछ बच्चों के सर में पानी होने की वजह से उनके सर उनकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इस तमाम तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ को उनकी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से उनकी फर्दर ट्रीटमेंट उनके मदर के साथ डिस्कस की जाती है। दूसरा स्ट्रक्चर जो फीटस में चेक किया जाता है वो स्पाइन है। स्पाइन की बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्पाइन का टेढ़ा होना, स्पाइन के साथ किसी थैली या फोड़े का बन जाना। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है या कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। इसको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया जाता है, और बच्चे को फर्दर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना वो गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के मुताबिक फैसला किया जाता है। इसके अलावा लंग्स और हार्ट की मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज़ डिटेक्ट की जाती हैं। हार्ट की तकरीबन 50% एबनॉर्मेलिटीज़ एनॉमली स्कैन के जरिए डिटेक्ट करना पॉसिबल है। बच्चे के पेट और छाती के बीच की दीवार को चेक किया जाता है कि कोई हर्निया तो डेवलप नहीं हो रहा। इसके अलावा बच्चे के मैदे को चेक किया जाता है, दोनों गुर्दों को चेक किया जाता है कि दोनों गुर्दे अपनी जगह पर हैं। इसके अलावा फंक्शनिंग ठीक कर रहे हैं, मसाने में पानी भरा हुआ है, अगर मसाना फुल हो तो इसका मतलब है कि दोनों गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। पेल्विस में किसी किस्म की सिस्ट को रूल आउट किया जाता है। इसके अलावा हाथों पैरों की मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज़ को रूल आउट किया जाता है, जैसे उंगलियों की तादाद और हाथों पैरों की हड्डियों का छोटा होना या एबनॉर्मल होना या हरकत का ना होना, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे चेक की जाती हैं। इसके अलावा प्लेसेंटा यानी आंवल की पोजीशन और स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। पानी की मिकदार को चेक किया जाता है, पानी की मिकदार का बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम होना,
वो भी खतरे की अलामत समझी जाती है। इसके अलावा बच्चे की जेंडर चेक की जाती है। बच्चे के चेहरे में मुख्तलिफ़ किस्म के एब्नॉर्मैलिटीज़ को रूल आउट किया जाता है, जैसे दोनों आँखों का नॉर्मल जगह पे होना, नाक और लिप्स का ठीक होना, तालू और जबड़े की हड्डियों का ठीक होना। एनोमली स्कैन की रिपोर्ट को अपने गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें और अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट हुई है, तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना है। इस सिलसिले में मज़ीद मशवरे के लिए अपनी कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें।